मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 को। 3.2 के पार्ट 1 बना चुके हैं, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस को कवर किए थे। आज हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको अनुपात जांच करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। उसके बाद आपको क्या करना है, अनुपात जांच करने के आधार पे आपको बताना है कि एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं रेखाएं कि समांतर हैं कि अथवा समपाती हैं। तो 3 कंडीशंस आपको क्या करना है, क्लियर करना होगा। ये क्या है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अर्थात कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो यही हमें जांच करना है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को काटती हैं कि एक दूसरे पर आती हैं कि एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करती हैं। यानी कहने का मतलब आपको एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है का मतलब ये हुआ कि एक बिंदु पर कहीं काटेगी, समांतर का मतलब एक भी बिंदु पर कहीं काटेगी नहीं, बिल्कुल समांतर होकर जाएगी, अथवा समपाती का मतलब एक दूसरे पर आएगी। राइट, यही आपको क्या करना है, तो जांच करके बताना है। तो चलिए मेरे मित्र, आप देखिए ध्यान से, हर एक चीज क्लियर कर देंगे। पहले आप 3 कंसेप्ट को दिमाग में रखिए, हर एक क्वेश्चन को आसानी से वादा के साथ कहते हैं कि क्लियर आप लगा लेंगे। गारंटी है, मेरा फुल गारंटी है। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। गारंटी है कि आप हर एक चीज को बहुत ही भली भांति अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशंस, मेरा फर्स्ट ये है कि फर्स्ट कंडीशंस यदि A1/A2 बराबर न हो B1/ किसके, B2 के। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आपका ये है कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/ किसके, B2 के, और बराबर हो C1/ किसके, C2 के। थर्ड स्टेप आपको ये याद रखना है कि अगर A1/A2 बराबर होगा B1/ किसके, B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/ किसके, C2 के। देखिए ये 3 आपको सूत्र लिखवा रहे हैं, इन्हीं तीनों के उपयोग से हम बता सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक पार्ट को। राइट, तो इसमें फर्स्ट जब अनुपात निकालेंगे और A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है, निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो होंगी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। राइट, ये बात आप जान गए। ठीक है, तो कैसी होगी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक, दूसरी बात, जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो इस स्थिति में क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में समपाती रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं, समपाती। ठीक है, तो समपाती रेखा होगी। अब रहा बात कि तीसरा क्रम ये है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो समांतर होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, समांतर। राइट, तो फिक्स आप जान गए मेरे दोस्त कि अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो प्रच्छेदी रेखा होगी। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों अनुपात आपस में इक्वल हो तो समपाती होगी। और A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो समपाती होगा। राइट, तो इस स्थिति में पहला देख रहे हैं, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर क्या है, बराबर है। ठीक, अब आपको एक चीज और याद करना है। अगर मान लीजिए कि प्रच्छेद करता है तो इसमें हल कितने मिलेंगे, तो 1 हल मिलेंगे। कितने हल मिलेगा इसका, तो इसका हल मिलेगा 1। राइट, कितना हल मिलेगा, 1। समपाती होगा तो कितना हल मिलेगा, तो अनेक। राइट, आपसे पूछा जाए हल कितने मिलेंगे, तो आप बताइएगा अनेक। समांतर होने की स्थिति में जो हल होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। राइट,
अब चलिए, अब एक चीज और आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब हल होने की स्थितियां उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में जो होता है वो रेखाएं कैसी होती हैं, तो संगत होती हैं। कैसी होती हैं? संगत होती हैं। जब हल होगा, अनेक हल होगा, तो जब अनेक हल होगा तो इस स्थिति में भी आप कह सकते हैं कि यहां पर भी क्या होगा, संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। ठीक। अब क्या है, तीसरा, जब हल नहीं होगा कोई, यानी कोई हल नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो रेखाएं कैसे होंगी, असंगत होंगी। कैसी होंगी? असंगत। राइट, आप ऐसे लिख लीजिएगा, कैसी होंगी, असंगत। राइट। तो यानी कहने का मतलब आपको याद रखना है कि अगर अनुपात a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो कह देंगे रेखाएं परछेदी होगी। जब रेखाएं परछेदी होंगी तो एक बिंदु पर काटेगी तो एक हल आपको प्राप्त होगा, और रेखाएं उस स्थिति में हल होने की स्थिति में संगत होती हैं। फिर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के। अनुपात अगर तीनों आपस में बराबर हो तो संपाती होगी। संपाती होने की स्थिति में अनेक हल होते हैं, और जब अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इस स्थिति में संगत होगा। ठीक है, इसको आश्रित संगत भी हम बोलते हैं। राइट। उसके बाद आते हैं कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 अनुपात के बराबर न होगा, तो इस स्थिति में रेखाएं जो होंगी वो समांतर होगी। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। जब समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो ये कैसा होगा, संगत की असंगत, तो बताएंगे हम क्या, असंगत। कैसे बताएंगे? असंगत। राइट। तो इतनी चीजों को आप बहुत भली भांति जान चुके। अब चलिए हम इसको क्रमबद्ध तरीके से इसको हल करते हैं। तो चलिए फर्स्ट को अगर मान लीजिए कि इसका ही हल किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन अगर मान लीजिए हम कर रहे हैं तो इस स्थिति में क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको इसको तुलना कराना होगा। ठीक है, किससे? तो a1x प्लस यहाँ b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना, 0। यानी इससे क्या करना होगा, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो इससे इसका क्या कराना होगा, तो तुलना कराना होगा। तुलना कराने का मतलब ये होगा कि x बराबर है तो इसमें भी x बराबर है, लेकिन a1 का मान कितना है, 5 है। यहाँ पर y बराबर है तो y बराबर है, लेकिन b1 का मान कितना है, तो 4 है। अर्थात c1 का मान कितना है, 8 है। a2 का मान कितना है, 7 है। b2 का मान कितना है, 6 है। और c2 का मान कितना है, -9 है। इस तरह से आप बताएंगे। राइट। तो चलिए हम इसका तुलना करते हैं और डायरेक्टली आप वैल्यू ही इसका पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, न आपके सामने कोई दिक्कत हो सकता है। राइट। तो इस स्थिति में हम आपसे कह रहे हैं कि बस आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। राइट। तो वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए a1 का मान आपसे पूछ लिया जाए तो a1 का मान कितना है, तो आप देख पा रहे हैं कितना है, 5 है। अब कामा यहाँ पर a2 का मान कितना है, तो आप देख पा रहे हैं a2 का मान कितना है, 7 है। अब यहाँ b1 का मान कितना है, तो -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। और b2 का मान कितना है, तो यहाँ बताएंगे आप कितना, 6। और यहाँ c1 का मान कितना है, तो 8 है। और c2 का मान कितना है, तो देख पा रहे हैं कि माइनस के कितना है, 9 है। ठीक, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, अनुपात निकालना होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो चलिए निकालते हैं हम अनुपात। तो देखिए a1 कितना, a2, a1/a2 निकालेंगे अनुपात। तो a1/a2 का मतलब क्या, तो 5/7। तो यहाँ लिख देंगे 5/7। राइट। फिर निकालेंगे कौन सा अनुपात, तो यहाँ b1/b2। ठीक, अब कौन सा अनुपात, तो b1/b2। तो चलिए कामा दे दीजिए, यहाँ निकालेंगे हम किसका, b1/b2 का। तो b1/b2 बराबर, चलिए b1 का मान कितना है, तो -4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 बटे कितना, b2 का मान कितना है, तो 6 है। राइट। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ सकता है कट के कितना, 4/3। ठीक है, इसको अगर हल करें तो इसको आप लिख भी सकते हैं, ये 2 हो सकता है और ये कितना हो सकता है, 3। तो यानी माइनस के कितना हो सकता है, 2/3। अब कामा किसका मान चाहिए आपको, तो c1/c2। तो यहाँ पे लिखेंगे c1 कितना, c2। c1/c2 का मान देखें तो 8/-9 है। देखिए 8/-9। तो यहाँ पे लिख देंगे 8/- का कितना, 9। इस स्थिति में हम ये देख पा रहे हैं कि a1/a2। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है,
आप देख पा रहे हैं क्या दिख रहा है आपको? तो देख रहे हैं यही कि A1/A2 5/7 है, B1/B2 -2/3 है और C1/C2 जो है वो 8 कितना है -9 है, जो भी है। लेकिन हम जब फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है, जब A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं है तो इस स्थिति में रेखाएं कैसी होगी? तो रेखाएं यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यही बताएंगे ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ A1 कितना है A2 बराबर नहीं है कितना के B1/B2 के, ठीक है, इतना है, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे रेखाएं क्या कर रही हैं? देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। या आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है? तो आप बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक, आप बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक। अब सेम प्रोसेस इसी के जैसे आपको क्या करना है, सेकंड को, तो सेकंड को भी आपको जांचना है। तो सेकंड को भी अगर मान लीजिए कि इसका भी अगर हम सॉल्यूशन कर दें तो आप ऐसे ही पाइएगा A1, यहाँ पे लिखिएगा A1 किसका मान? A2 का मान, ठीक है, 9/18 होगा, 9 कितना होगा? 18 होगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 कितना हो जाएगा? 2, ठीक। B1/B2 का मान निकाल लीजिए, B1/B2 का 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक, 3/6 होगा, तो 3 दूना के 6 यानी 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर अगर C1/C2 का मान निकाल लिया जाए तो अगर मान लीजिए यहाँ पे C1 कितना? C1/C2 का मान निकालेंगे तो 12/24 है, यानी 12 कितना है? 24 है। तो आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2। अब बताइए A1/A2 का भी 1/2, B1/B2 का भी 1/2, C1/C2 का भी 1/2। तो यहाँ यही लिख सकते हैं ना, लिखेंगे यहाँ क्या लिख सकते हैं? A1 कितना? A2 बराबर है B1 कितना के? B2 के बराबर है C1 कितना के? C2 के, ठीक है। अब इस स्थिति में इतना मान लीजिए तीनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः रेखाएं क्या कैसी होंगी? लिख सकते हैं रेखाएं आपको कैसी मिलेगी? समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती होंगी, ठीक है। जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होता है, देखिए तो कैसी रेखाएं होती हैं? समपाती है, ठीक है, समपाती हैं, ठीक। अब रहा बात कि थर्ड में चलते हैं, तो थर्ड को भी हम जांचते हैं। तो थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, इस चीज़ को आप माइंड में बैठाए रखिएगा क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हम जांच करते हैं, तो इसका भी अगर सॉल्यूशन करें थर्ड पार्ट का भी, तो मान लीजिए कि A1/A2 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 6/2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि इसको काटेंगे 3 से, ठीक है। फिर B1 कितना निकालेंगे? B2 निकालेंगे, तो यहाँ पर माइनस के 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस का ही 1 होगा, ठीक है। इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो कितना है? इसमें 1 छिपा है। अब इसको अगर हल किया जाए तो 3 आएगा, ठीक है। फिर C1 कितना? C2 का मान निकाल दें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 कितना आ रहा है? 9 है। तो आप देख पा रहे हैं कि लिख सकते हैं कि यहाँ क्या हमें मिल रहा है? A1 कितना? A2 बराबर है B1 कितना के? B2 के। देखिए A1/A2 का मान 3 आया है और B1/B2 का मान कितना आया है? तो 3 आया है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बराबर नहीं है C1 कितना के? C2 के, ठीक। तो इतना है। अब क्या कह सकते हैं आप? जब बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अतः रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं आप जान रहे हैं रेखाएं कैसी होंगी? तो समांतर होंगी, ठीक है। समांतर हैं, ठीक है। रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। तो इस तीनों कंडीशंस को आप बहुत ही भलीभांति तरीके से सीख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक तरह से ये। तो आप इसको, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको क्लियर तरीके से समझ
पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इरेज करने का मतलब ये है कि तीसरे नंबर ऑर्डर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जहाँ देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, दो चीजें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि संगत है या असंगत। ठीक है, दो चीजें आपसे पूछा जा रहा है, संगत या असंगत। ठीक है, अब रहा बात कि इसमें आपको दो ही चीज ज्ञात करना है, या तो संगत या तो असंगत। इसमें फर्स्ट क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 3x + 2y = कितना है 5, राइट। और उसके साथ ही सेकंड क्या दिया गया है, तो 2x, सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = कितना है 7। ठीक, चलिए अब इसी तरह से सेम प्रोसेस इसमें हम सेकंड को भी लेते हैं। तो सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में भी देख ले रहे हैं। यहाँ दिया गया है कि 2x - 3y = 8 है और 4x - 6y = 9 है। ठीक है, और थर्ड भी देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि एक बार में हम कम से कम 3 पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो 3/2 दिया गया है, यहाँ पे x है, प्लस 5/3 दिया गया है, फिर y है और = कितना है 7। साथ ही दिया है यहाँ पे 9x - 10y और = कितना है 14। ठीक, अब चलिए पहले 3 पार्ट को हम हल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ध्यान से। बस आप दो चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, कब संगत होता है और कब असंगत होता है, दो ही चीज आपको जानना है। तो संगत जब होगा तो यानी हल होने की स्थिति में संगत होता है, और हल न होने की स्थिति में क्या होता है असंगत होता है। अर्थात जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा तो संगत होगा, संपाती होगा तो भी संगत होगा, लेकिन समांतर होगा तो संगत नहीं होगा। ठीक है, यही कंडीशंस आपको जानना है। अब रहा बात कि आपको बता भी चुके हैं, यानी आप फर्स्ट कंडीशंस को बताएं फॉलो करें तो A1/A2 बराबर होगा नहीं B1/B2 के। ठीक है, अब इस स्थिति में संगत होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि A1/A2 बराबर होगा B1 किसके B2 के, बराबर होगा C1 किसके C2 के। तो इस स्थिति में संपाती होता है। और तीसरा कंडीशन ये है कि A1/A2 बराबर होगा B1 किसके B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो समांतर होता है। तो आप इस स्थिति में बताएंगे क्या होगा, तो संगत होगा। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है इसमें भी क्या होगा, तो संगत होगा। ठीक है, आश्रित संगत होता है एक तरह से। अब इसमें क्या होगा, तो बस इसी में आपका क्या हो जाएगा, तो असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ ही रहा होगा इसके बारे में। ठीक है, दो कंडीशंस में संगत होता है और बाकी इसमें क्या होता है, असंगत होता है। क्यों असंगत होता है, क्योंकि इसका हल नहीं होता है। ठीक है, जब समांतर रेखाएं होती हैं तो एक दूसरे से कहीं मिलती नहीं है, जब तक प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तब तक हम इसका हल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, अब रहा बात कि यहाँ पर क्वेश्चंस को जांचते हैं, यानी अनुपात को जांचते हैं। तो चलिए A1/A2 निकालते हैं। ठीक है, A1/A2 मतलब कितना, तो 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर कामा B1 कितना निकाल लेते हैं, B2 निकाल लेते हैं। तो B1/B2 का मान भी 2 माइनस के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप,
फिर अगर मान लीजिए कि C1 अपान C2 अगर आपसे कह दें कि C1 अपान कितना निकाल लीजिए C2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 बटे कितना 7। चलिए हम पता करते हैं कि यहाँ पर क्या आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि A1 अपान A1 अपान कितना A2 देख पा रहे हैं ना, B1 अपान B2 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, और ये एक दूसरे को ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बराबर नहीं होगा किसके, B1 अपान किसके B2 के। राइट, अब C1 अपान C2 को तो हम जांचने नहीं जाते हैं, बस 2 ही अगर बराबर न मिले इतना है। ठीक है, ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अतः इसका हल होगा ना, तो अतः क्या है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेखाएं संगत है या असंगत हैं, तो कह सकते हैं अतः रेखाएं कैसी हैं, आपको बताना है रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं। ठीक है, संगत हैं। ठीक, इस तरह से आप बता दीजिएगा। अब रहा बात कि सेकंड ऑर्डर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी आप A1 अपान A2 का मान निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बटे कितना 4, इसको काट दीजिएगा तो 1 बटे 2 हो जाएगा, अर्थात 1 बटे कितना होगा 2। फिर B1 अपान B2 का मान निकालिएगा, तो B1 अपान B2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 3 बटे माइनस के कितना 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 बटे यहाँ पे कितना, यहाँ 1 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, C1 अपान C2 का निकालिएगा तो बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे निकाल भी लीजिए आप C1 अपान C2 का मान। C1 अपान कितना C2 का मान कितना होगा 8 बटे 9, ये एक दूसरे से कटेगा नहीं। चलिए, तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं, लिखेंगे यहाँ A1 अपान A2। ठीक है, A1 अपान कितना A2। ठीक, A1 अपान A2 1 बटे 2 है, B1 अपान B2 भी 1 बटे 2 है, तो बराबर होगा किसके, B1 अपान B2 के। ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होगा ये 8 बटे 9। ठीक है, अर्थात C1 अपान कितना C2 के, इतना है। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि यह देख पा रहे हैं कि समांतर होने की स्थिति दर्शा रहा है, तो इस स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी, तो असंगत होंगी। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, तो आप बता सकते हैं कि रेखाएं असंगत होंगी, असंगत हैं। ठीक है, कैसी रेखा है, असंगत है। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर पार्ट की तरफ। तो तीसरा नंबर पार्ट आप देख पा रहे हैं, थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं। तीसरा नंबर पार्ट में दिया गया है कि यहाँ पर भी निकालेंगे A1 अपान कितना A2। ठीक है, A1 अपान A2 का मान कितना है 3 अपान 2। ठीक, अपान 9, यहाँ पे अपान कितना लगा देंगे 9, कुछ नहीं बटा है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, फिर इसको अगर सॉल्यूशन किया जाए इसका आगे, तो यहाँ पे 3 अपान 2 तो होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 1, तो 1 बटे नीचे आ जाएगा कितना 9, इसको अगर काटे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अर्थात 1 बटे कितना हो जाएगा, तो 1 बटे यहाँ दूध त्याई कितना हो जाएगा 6। राइट, A1 अपान A2 का मान मिल गया इतना। अब निकालते हैं हम किसका मान, तो B1 अपान B2 का। तो B1 अपान B2 का मान देख पा रहे हैं कि 5 बटे 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 बटे कितना 3। अब माइनस के 10 है, तो यहाँ पे बटे लिखेंगे माइनस के 10 और बटे 1 भी लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब यहाँ 5 बटे 3 हो जाएगा, फिर गुड़े यहाँ पे माइनस के लिख देंगे 1 बटे कितना 10। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 का 5, 5 दूना कितना 10, तो इसका मान आ जाएगा माइनस में 1 बटे कितना 6। देख रहे हैं माइनस में आ रहा है इसका वैल्यू, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस, इसका मान जो आया 1 बटे 6 पॉजिटिव, इसका मान 1 बटे 6 आ रहा है, वो कैसा आ रहा है निगेटिव। अब C1 अपान C2 का भी मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ पर C1 अपान C2 का जब मान ज्ञात करेंगे तो 7 बटे 14, यहाँ पे 7 बटे कितना है 14, अर्थात 1 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2। हम ये देख पा रहे हैं कि A1 अपान A2 का मान 1 बटे 6 आया, B1 अपान B2 का मान माइनस के 1 बटे 6 आया, तो A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ही बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ A1 अपान कितना A2 बराबर नहीं है B1 अपान कितना के B2 के। ठीक है, इतना क्या है तो बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि
रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, या आप कह सकते हैं अतः यहाँ पे रेखाएं, अतः रेखाएं कैसी हैं, तो संगत हैं। कैसी हैं? संगत हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो चलिए, ये भी आपका 3 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम इसके चौथे पार्ट के तरफ। तो देखिए मेरे दोस्त, बने रहिए अंत तक। क्लियर, आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको चौथे नंबर पार्ट से। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर आपका पार्ट क्या है, इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो चौथा नंबर इसका पार्ट जो है, इसमें दिया गया है तीसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। ठीक है, दिया गया है कि 5x माइनस 3y बराबर 11। ठीक, और साथ ही साथ कितना है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस के 10x है, और कितना है प्लस के कितना है 6y है, और बराबर कितना है माइनस के यहाँ पे 22 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप 5 नंबर भाग जो है इसको अगर देखिएगा तो यहाँ पे दे रहा है कि 4/3 x प्लस 2y बराबर कितना दिया गया है, तो 8 है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही आसानी से ध्यान से हल किया जा सकता है। तो इसमें 5 ही पार्ट है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें मात्र 5 ही पार्ट है। तो चलिए जांच करते हैं, a1/a2 का मान निकालते हैं। तो a1/a2 का मान कितना होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 कितना हो जाएगा 10, लेकिन माइनस का। तो अगर इसको हल करेंगे तो ये कटेगा ना, ये 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/2, लेकिन माइनस का। ठीक, फिर आप b1/b2 का मान ज्ञात करिए। तो b1/b2 का मान ज्ञात करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के कितना 3/6। इसको भी हल करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस 1/2, राइट। फिर c1/c2, c2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी 11/, कितना है माइनस के 22 है। ठीक है, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा माइनस का, तो यानी माइनस के 1 कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि a1/a2 का मान माइनस के 1/2, b1/b2 का मान 1/-2 और c1/c2 का मान भी माइनस के 1/2। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अनुपात तीनों आपस में जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ, ठीक है, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/ किसके, c2 के। ये क्या है, तो आपस में ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं कि अतः रेखाएं कैसी होंगी, देख पा रहे हैं कि जब तीनों समपाती होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होने की स्थिति में संगत होता है। कैसा होता है, संगत है। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। ठीक, अब सेम प्रोसेस, इसको भी अगर आप सॉल्व करिएगा तो a1/a2 का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, a1/a2 का मान कितना होगा, 4/3 और फिर 2/1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसको अगर हल करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 3 और गुने कितना 1/2। तो इसको अगर काटिएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक, b1/b2 का मान ज्ञात कीजिए। तो b1/b2 का मान 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3, ठीक है 2/3। और c1/c2 का मान, तो c1/c2 का जो मान होगा 8/12 होगा। कितना होगा 8/12। तो इसको भी आप काट सकते हैं। ठीक, 4 से, 4 दूना का 8, 4 तिहाई 12। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि a1/a2 का मान जितना आया उतना ही b1/b2 का मान आया, उतना ही c1/c2 का मान आया। तो तीनों मान आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ a1/ कितना a2 बराबर है b1/ कितना के b2 के, बराबर है c1/ कितना के c2 के। तीनों आपस में बराबर हो गया। जब तीनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है,
तो इस कंडीशंस में आप जानते हैं कि क्या होता है, तो अतः लिख देते हैं कि अतः रेखाएं जो हैं, रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। ठीक है, संगत हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन के प्रत्येक पार्ट क्या हुआ, समाप्त हुआ और बहुत ही भली भांति आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई